आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बिना स्थान दिए पितरों की पूजा कैसे करें। पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है, आप सभी प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद। अब इस सीरीज में आप पहुंचे हैं कि पितरों का स्थान नहीं दे रखा, लेकिन पूजा कैसे करें। सिंपल सी बात है, स्थान नहीं दे रखा तो आपको आपके पितरों का नहीं पता, क्योंकि पितरों का पता होता तो आप स्थान दे देते उनका। कुछ पितर ऐसे होते हैं जैसे कि ऊत पितर, वो अपना स्थान लिए बगैर अपना काम नहीं करते। ऊत पितर कौन होते हैं? जो अनमैरिड मरे हैं या जो शादी तो हुई लेकिन लड़का पैदा नहीं कर पाए, उनको ऊत पितर की कैटेगरी में रखा गया है। अब वो सोचते हैं कि यार मैं धरती से चला तो गया, अब मेरी जमीन थी, मेरा मकान था, जो मेरा धन था वो यहीं रह गया, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई मेरे पीछे बचा नहीं। तो ऐसे में वो जमीन, वो घर, वो मकान जिसके हिस्से आता है ना, वो पितर फिर उसको परेशान करता है, भाई मेरा स्थान भी दे, मेरी पूजा भी कर, अन्यथा मैं बैंड बजा दूंगा। और करनी भी पड़ेगी भाई। लगभग आपने देखा होगा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में आपने देखा होगा कि खेतों में सफेद रंग के पितरों के स्थान बनाए हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो ऐसे में होता क्या है, वो स्थान लगभग ऊत पितरों के बने होते हैं, लगभग ऊत पितरों के 90% स्थान ऊत पितरों के होते हैं। तो वो स्थान देना कंपलसरी होता है भाई। बाकी आप लोग मानो ना मानो वो तो देखो क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में तो विशेषकर यही रिवाज है भाई, और देना ही पड़ेगा स्थान। तो ऐसे में हमें पता नहीं है हमारे पितर कौन है। तो सबसे पहले तो आप किसी चौकी दरबार पे जाके पता कर सकते हो कि कौन है वो। थोड़ी बहुत हिंट दे देगा आपको, प्रॉपर कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता भाई, कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी सी हिंट दे सकता बस वो आपको। फिर भी अगर आप यहाँ वहां दरबारों में या तो चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हो, या आप कहीं जाना नहीं चाहते, तो आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे खुद आपके पितर आपके सौपन में आके आपको सारी बातें बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दो। जैसे ये तांबे की लुटिया है, इसके अंदर 2 लौंग डालो, 5 लाल रंग के फूल डालो, लाल रंग के फूल 5 इसके अंदर डालो, फिर सूर्य भगवान को जल दो और कहो कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, आप इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचा दो, उनको मजबूत एवं शक्तिशाली बनाओ, ताकि वो मुझसे संपर्क कर सके। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, या किसी भी प्रकार से मैं उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। फिर अगर महिला है तो 1 रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़, ऊपर दूसरी रोटी गौ माता को दे दे। पुरुष है तो ऊपर की रोटी हटा दे, बस 1 रोटी और ऊपर गुड़ रख के गौ माता को दे दे और प्रार्थना करे कि हे मेरे पितरों, आप जहां कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, गौ माता के माध्यम से भोग स्वीकार करो और मुझसे कांटेक्ट करो, संपर्क करो मुझसे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उसके साथ साथ अमावस्या के दिन आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाइए जहां शिवलिंग विराजमान हो, वहां जाके पितरों के नाम का दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए, कोई भी या तो सफेद मिठाई या कोई भी 2 फल वहां समर्पित करिए। 2 ही मिठाई चढ़ेगी, 2 ही फल चढ़ेंगे, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती जोड़े में इकट्ठे चलते हैं। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करिए कि मैं नहीं जानता मेरे पितरों के बारे में, कौन है मेरे पितर, आप उनको मेरे घर लेके आइए या मेरा उनके साथ संपर्क बनवाइए, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं कि ये सारा माजरा है क्या और ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। और मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि मुझे मेरे पितरों के बारे में नहीं पता, क्योंकि यहां हमने गलती की है भाई। क्यों? अगर गलती नहीं करते, हमारे माँ बाप गलती नहीं करते, तो आज हमें पता होता हमारे पितर कौन है। पहली गलती हमारे माँ बाप ने की, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको कुछ नहीं बताया। या कुछ लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चल पड़े, पीछे की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें पितृ शब्द लेने में भी थोड़ी सी मतलब ये होता कि क्या दकियानुसी बातें, लेकिन नहीं भाई, सब कुछ है और मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक पितृ इजाजत नहीं देते घर में कोई देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज हम मॉडर्न होने के चक्कर में सब कुछ भुलाए बैठे हैं, और यही रीजन है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशे में हैं, बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, कोई किसी प्रकार से सुखी नहीं है, महीने की लाखों रुपए इनकम है लेकिन घर में खुशहाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पितृदोष लगा हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पितृदोष से परेशान है, लेकिन उसको मेरे जैसे चोर ये बता देते हैं कि तेरे यहाँ तो माता छुड़वा रखी है, काली को छुड़वा रखा है, बकरा दे दे, मुर्गा दे दे, वहां कटवाए जा रहे हैं भाई। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा हमें नहीं करना, कहीं नहीं भटकना है। भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठिए, जल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए। उसके साथ साथ अगर आपको लगे कि आपको आपके पितरों से बात करनी है या कम से कम समय में उनका सानिध्य चाहिए, तो अमावस्या से 10 दिन पहले या पितृपक्ष के 16 दिनों में ये माला है भाई, रुद्राक्ष की अभिमंत्रित की हुई माला। इस माला को ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर दिया गया है। और हमारा विशेष मकसद है, खासकर पितृपक्ष में पितरों के लिए, कि घर घर तक एक एक बच्चे तक इस माला को पहुंचा दिया जाए। उसके लिए नीचे कॉल और व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। फोन मिले फोन करो, ना मिले व्हाट्सएप पर करो,
कोई भी टीम मेंबर उठा लेगा, ये नंबर मेरा नहीं है, ये टीम का नंबर है भाई, इसलिए ये नंबर दिया गया है, हम नहीं उठाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी समय नहीं होता, सीधी साधनाएं चलती रहती हैं। अब इस माला को हमने एक एक माला को खुद हाथों से जागृत किया है, कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा हवन करवा के अपनी ऊर्जा इनके अंदर डाली गई है, ये जागृत है ये माला ओम नमः शिवाय पर। इस माला का हमने एक चार्ज भी रखा हुआ है जो आपको फोन पर बता दिया जाएगा। क्यों, अगर फ्री में देंगे तो भाई पहली बात तो हम इतने बड़े नहीं हैं कि इतने लाखों लोगों को फ्री में बांट दे, क्योंकि जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक 5000 प्लस लोगों तक ये माला पहुंच चुकी है। तो भाई सीधी सी बात है, बाबा हनुमान ने हमें कहा कि लाख लोग आए तो क्या लाख लोगों को बांट दोगे फ्री में? मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा एक चार्ज रखो ताकि लोगों तक ये माला पहुंचे और उनका काम बने। दूसरी बात, जो फ्री की चीज होती है ना उसकी वैल्यू नहीं करते आप लोग। जैसे मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूं, आप लोग वैल्यू नहीं करते, उठा के इसको फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि चप्पल चोर लगता हूं ना आपको, सीधा सिंपल तरीके से बैठा है, साधारण बातें बता रहा, गर्दन नहीं हिलाता, सवारी को नहीं बुलाता। अब यहाँ 4 बार गर्दन हिला के बोल दूं ना हाँ ये काम ऐसे कर लेना, सारे मान जाएंगे। सिंपल तरीके से बैठा हुआ बता रहा हूं, कोई नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि आपको भी विश्वास नहीं, अंधविश्वास चाहिए। कोशिश है भाई बच्चे बच्चे के हाथ में माला पहुंच जाए, बच्चा बच्चा ओम नमः शिवाय का जाप करे। ओम नमः शिवाय का ही क्यों? क्योंकि पितर इससे प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, ओम नमः शिवाय का ऐसा मंत्र जो बिना गुरु के किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान शिव तेरे मेरे नहीं, वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा इसको जागृत कर दिया गया। कोई भी कर सकता है, कोई भी। पहनने के लिए चाहिए तो पहनने की माला, जाप करने के लिए चाहिए तो जाप करने की माला। पितरों के लिए कर रहे हो तो सिर्फ जाप की माला काम करेगी, न कि पहनने वाली माला। इस माला पर आपको 11 दिनों तक, 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए, 11 दिनों तक लगातार हर रोज 108 माला करनी होगी। 108 माला 1.5 घंटे में कर दोगे आप। तो क्या अपने पितरों के लिए आप 1.5 घंटा नहीं दे सकते? पूरे भारत में ऑनलाइन डिलीवरी है, आप ऑर्डर कर सकते हो इस माला को। कोई भी टीम मेंबर उठाए उसको बोल देना, अपना पूरा पता बता देना, नोट करवा देना सब कुछ, और वो आपको माला भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप 108 दिनों तक इस 108 माला करोगे 11 दिनों तक, उस समय आपको संकल्प लेके करना है। संकल्प कैसे लिया जाता है वैसे तो हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी जो लोग हो सकता है पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो उनको पता होना चाहिए। किसी भी साफ स्वच्छ स्थान पर बैठकर, किसी मंदिर में बैठोगे अति उत्तम है, मंदिर में नहीं बैठ सकते अपने घर में बैठ जाओ। कोशिश करो कि किसी साफ स्थान पर बैठा जाए। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिला है वो पति का नाम बोलेगी, पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये है। इस समय अपने पितरों को खुश करने के लिए, या अपने पितरों की सवारी प्राप्त करने के लिए, या अपने पितृदोष को दूर करने के लिए 11 दिनों का संकल्प लेता हूँ। हर रोज 108 माला करूंगा, करूंगी। आप मेरे जिंदगी का, मेरे घर का, मेरी कुंडली का पितृदोष समाप्त कर दीजिए, ऐसा बोल के नीचे की ओर जल छोड़ दो। 11 दिनों के अंदर अंदर सौपन के माध्यम से आपके पितर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको आपके पितर हंसते हुए दिखाई देंगे, सफेद रंग के दिखाई देंगे, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप मजबूत हुए, आपके पितर पहले से ही मजबूत हैं, पहले से ही सेवा कर रहे हो, या पहले से ही आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा, तो 11 दिनों के अंदर अंदर पूरे चांसेज हैं 80% कि आपके ऊपर आपके पितर सवारी भी ले लें। अब वो आपको देखना है, जिस तरीके से भी आपको काम करना है। तो उसके लिए अगर आप ऑर्डर करते हो तो गोमुखी प्लस माला दोनों चीजें आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। अगर अपनी जिंदगी, कुंडली और घर के पीढ़ियों के पितर दोष को समाप्त करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय बता दिया, घर बैठे बैठे बता दिया। अब भी अगर आपको ये चप्पल चोरी का काम लगे तो यहाँ मत आया करो, यहाँ नहीं जरूरत है भाई। और लगे कि यहाँ जानकारी सही है तो उठाकर फेसबुक, यूट्यूब पर शेयर कर दो इस वीडियो को। थोड़ा बहुत पुण्य आप भी कमा लो, अन्य लोगों को जोड़ो, उनका भी आपको 16% हिस्सा मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है। जय श्री श्याम।